जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम है दक्ष प्रजापति का प्रचेताओं के यहाँ उत्पन्न होना तथा दक्ष प्रजापति की स्त्री से 10,000 पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन और दक्ष प्रजापति द्वारा 60 कन्याएं उत्पन्न करना। तो श्रीमद् भागवत कथा जीवन को सुधार देती है। भगवान के चरणों में इस कथा को सुनने से मन लग जाता है। वैसे जो कोई भी भगवान की भक्ति करता है उसे भगवान की कृपा मिलती है। कोई किसी भी तरह से भगवान की भक्ति करे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा सुनते ही भगवान की अत्यधिक कृपा मिलती है, क्योंकि कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण जी का दूसरा स्वरूप है, अर्थात भागवत कथा ठाकुर जी का स्वरूप है। इस कथा को जो श्रद्धा भावना से सुनता है उसका मन प्रभु चरणों में लग जाता है। उसके संसारिक काम बनने शुरू हो जाते हैं, चिंताएं दूर होती हैं, दुख दूर होते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के छठे स्कंद के चौथे अध्याय में आज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे महाराज, आपने देवता और दैत्यों आदि की उत्पत्ति संक्षेप में कही थी, अब उसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, प्राचीन महर्षि के प्रचेता नामक 10 पुत्र समुद्र के किनारे जाकर भगवान शिव शंकर जी के ज्ञान उपदेश से भगवान का तप और ध्यान करने लगे। उनके जाने के बाद नारद मुनि की आज्ञानुसार प्राचीन महर्षि राजगद्दी को सुनी छोड़कर वन में हरि भजन करने चला गया और उसका बहुत सा देश दूसरे राज्यों ने दबा लिया और अनेक नगर और गांव उजड़कर वन के समान हो गए। जब प्रचेताओं को भगवान की भक्ति के प्रताप से भगवान का दर्शन मिल चुका, तब एक दिन देवऋषि नारद जी ने रमते हुए जाकर उनके राज्य का सब हाल उनसे कह दिया। ये बात सुनते ही क्रोध से अग्नि के समान ऐसी श्वास उनकी नाक से निकली कि जिसकी ज्वाला से वन जलने लगा। आज सब प्रचेता क्रोध की अवस्था में हैं। ऐसी दशा देखकर चंद्रमा ने निम्लोवा नाम की कन्या को, जो विश्वामित्र और मेनका नाम की अप्सरा के संयोग से हुई थी, लाकर प्रचेताओं से उसका विवाह किया है। जैसे ही प्रचेताओं ने आंख उठाकर उस कन्या को देखा, वैसे ही भगवान की इच्छा से उसके गर्भ रह गया और 10वें मास में दक्ष प्रजापति नाम का पुत्र पैदा हुआ है। तब प्रचेताओं ने अपने पिता के नगर और देश बसाने और सृष्टि बढ़ाने की उसे आज्ञा दी है। दक्ष प्रजापति ने मानसिक सृष्टि से बहुत से मनुष्य पैदा किए हैं, लेकिन वे लोग स्त्री प्रसंग और भोग ना करने से अधिक नहीं होते थे। इस कारण दक्ष प्रजापति ने सृष्टि बढ़ाने के लिए मंदराचल पर्वत पर जाकर कुछ समय तक भगवान का तप और ध्यान करके हंस गुहा स्तोत्र से इस तरह उनकी स्तुति की है कि उस पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ जिसका वीर्य कभी नहीं घटता है और माता के गुणों में पढ़कर वह वीर्य जड़ को चैतन्य कर देता है। इस जीवात्मा से जो स्नेह रखता है और सब इंद्रियों का हाल जानता है, इंद्रियां उसका भेद नहीं जान सकती। मैं उस ब्राह्मण देवता को नमस्कार करता हूँ जिसकी कृपा से शरीर, प्राण, तन और बुद्धि सब अपना अपना कार्य करते हैं। ज्ञानी लोग जिनके चरणों का ध्यान आठों प्रहर अपने हृदय में रखकर उन्हें प्रणाम करते हैं, मैं उस अविनाशी पुरुष का चरण स्पर्श करता हूँ। यह जगत जिससे उत्पन्न हुआ है, जिसका स्वरूप है, जिसके आश्रय पर रहता है और जो इस संसार में पृथक रहकर अपनी माया का उसमें प्रवेश रखता है, मैं उस ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। जब दक्ष प्रजापति ने ऐसी स्तुति करके श्री नारायण भगवान को प्रसन्न किया, तब भगवान श्री श्याम सुंदर गरुड़ पर बैठकर चतुर्भुजी स्वरूप से शंख, चक्र, गदा पद्म लिए, तापहारिणी चितवन, तेजवान पीतांबर धारण किए, किरीट मुकुट, कानों में कुंडल धारण किए, वैजयंती माला और वनमाला पहने, कौस्तुभ मणि गले में डाले, मंद मंद मुस्कुराते हुए दक्ष प्रजापति के सामने
प्रकट हुए हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप देखते ही दक्ष प्रजापति ने अति प्रसन्न होकर आज भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। तब भगवान ने उससे अपना भक्त जानकर कहा है कि हे प्रचेता के पुत्र, तू अपनी तपस्या से सिद्ध हुआ और हम तेरी स्तुति करने से प्रसन्न हुए। ब्रह्मा और शिवजी जो मेरे भक्त हैं उनको मैं अपना मित्र जानता हूँ। तपस्या मेरा हृदय, यज्ञ मेरा शरीर, धर्म मेरी आत्मा और देवता मेरा प्राण है। इस जगत का उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। ब्रह्मा ने भी तपस्या के प्रताप से सृष्टि की रचना की है। तुम भी पंच जन्म प्रजापति की कन्या असिकनी से विवाह करने के उपरांत मैथुन करके सृष्टि की उत्पत्ति करो। मानसिक सृष्टि से उत्पन्न हुए मनुष्य विरक्त होकर तपस्या करने चले जाते हैं। उनको किसी से प्रेम नहीं होता है। स्त्री पुरुष के भोग करने से मोहिनी सृष्टि द्वारा बहुत से लोग उत्पन्न होकर संसारिक माया मोह में इस तरह लिपटे रहेंगे जिस तरह गुड़ से चिमटा लिपटा रहता है। आज से सब जीव मैथुन करने से संसार में उत्पन्न होंगे और अपने अपने कर्मों का भोग करेंगे। ऐसा कहकर श्री भगवान आज अंतर ध्यान हुए हैं और दक्ष उस कन्या से विवाह करके घर में आकर राज्य कार्य करने लगे हैं। तत्पश्चात 5वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, दक्ष की उस स्त्री से जब 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए तब दक्ष ने उन सब का नाम हर्यश्व रखकर उनसे कहा कि पहले तुम लोग भगवान की तपस्या करो, तत्पश्चात संतान पैदा करना। ये बात सुनते ही वह 10,000 बालक पश्चिम दिशा में नारायण नामक तीर्थ पर जाकर भगवान की तपस्या और ध्यान करने लगे हैं। उस समय देवऋषि नारद जी उन पर कृपा करते हुए कहने लगे कि क्या तुम लोग जानते हो कि सारे विश्व का उत्पन्न करता एक आदि पुरुष है और समस्त प्राणियों में उसी का तेज प्रकाश रहता है तथा उसी के तेज रूप शक्ति से समस्त प्राणी चलते फिरते हैं। महाप्रलय के पश्चात भी केवल वही अजन्मा आदि पुरुष शेष रहता है। अतः तुम लोग किस प्रकार जगत की रचना करोगे, क्योंकि तुम तो अभी बालक हो। पृथ्वी का अंत और उस स्थान को जहां पर जाने के बाद कोई नहीं लौटता तुमने नहीं देखा है। बहुरूपिणी स्त्री को जो नित्य नवीन पुरुष की कामना करती रहती है तुम नहीं जानते हो और व्यभिचारिणी स्त्री के पति को भी नहीं पहचानते हो। एक नदी में दोनों ओर धाराएं प्रवाहित होती हैं उससे भी तुम नहीं जानते हो। 25 पदार्थों का जो ग्रह बना है और एक हंस है उसे भी तुमने नहीं देखा है। तीखी धार के चक्र को भी तुम नहीं जानते हो। अतः इन सब बातों को सोचकर जगत को पैदा करना और अपने पिता की आज्ञा का भी पालन करना। जब देवऋषि नारद जी कहानी की तरह ये ज्ञान का उपदेश देकर चले गए तब बालकों ने आपस में बैठकर अपने मन में विचार किया है कि पृथ्वी तो जीव है और उसका अंत में मोक्ष है। अतः जब तक हम उसको जान नहीं लेंगे तब तक संसार की रचना कैसे कर सकेंगे। वह आदि पुरुष स्वयं श्री नारायण भगवान हैं, इसलिए उनकी दया दृष्टि के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वह स्थान वैकुंठ धाम है जहाँ पर गया हुआ प्राणी पुनः इस जगत में नहीं लौटता है। अतः उसको देखे बिना हमसे कुछ नहीं हो सकता। बहुरूपिणी जो स्त्री है उसे ही बुद्धि जानो। उसको एकाग्रचित किए बिना हम संसारी प्राणियों की रचना किसी प्रकार नहीं कर सकते। जो व्यभिचारिणी स्त्री का पुरुष जीव है जब वही इस संसारिक माया जाल में फंस गया है तब उनको इस जाल से अलग किए बिना हम सृष्टि की रचना कैसे कर सकेंगे। दोनों ओर प्रवाहित होने वाली नदी को भगवान की माया ही समझो, क्योंकि इस संसार में एक मरता है और दूसरा जन्म लेता है तथा एक घर में आनंद उत्सव होता है तो दूसरे घर में रोना पीटना होता है। अतः जब तक हम इस माया को नहीं जान लेंगे तब तक हमसे सृष्टि की रचना होना कठिन है। 25 तत्वों द्वारा इस मनुष्य शरीर का निर्माण हुआ है और इसी में उस आदि पुरुष परमेश्वर का तेज प्रकाशित है। अतः उसे जाने बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते।
हंस ही वेद शास्त्र हैं, जिनका की वचन ही मुक्ति का दाता है। इसलिए उनको जाने बिना हमसे सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। तीखी धार के चक्र को ही मृत्यु जानो, जो सारे विश्व का संहार करता है, उसे जाने बिना हम सृष्टि की वृद्धि नहीं कर सकेंगे। उन सब बातों पर विचार करते हुए उन दक्ष पुत्रों ने सृष्टि का निर्माण करके वृद्धि करना ठीक नहीं समझा है। जब ज्ञान प्राप्त होने से उनका अंतःकरण निर्मल और पवित्र हो गया, तब वे लौटकर अपने घर वापिस नहीं आए हैं और परमहंस होकर जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं। जब बहुत दिन व्यतीत हो गए और वो वापिस लौटकर नहीं आए, तब दक्ष ने समझा कि उन्हें देवऋषि नारद जी ने ज्ञान का उपदेश देकर विरक्त कर दिया है। ऐसा सोचकर दक्ष ने पुनः उस स्त्री से 1000 पुत्र और पैदा किए। उन सब का नाम सबल रखकर उनसे पहले कहा कि पहले तुम वन में जाकर श्री नारायण भगवान का तप करो। जब वे लोग उसी स्थान पर गए जहां उनके भाई पहले गए थे, तब देवऋषि नारद जी ने वहां आकर उन्हें भी ऐसा ज्ञान उपदेश दिया कि वे सभी संसार से विरक्त होकर परमहंस हो गए हैं। ये समाचार सुनते ही दक्ष प्रजापति ने क्रोधित होकर कहा कि नारद जी ने हमारे 11,000 पुत्रों को ज्ञान का उपदेश देकर विरक्त कर दिया, अतः अब किस प्रकार सृष्टि की वृद्धि हो सकेगी। दक्ष प्रजापति क्रोध में बैठे इस प्रकार सोच रहे थे कि उसी क्षण देवऋषि नारद जी वीणा बजाते हुए वहां आ पहुंचे हैं। नारद जी को देखते ही दक्ष प्रजापति ने बिना प्रणाम किए ही क्रोध के आवेश में कहा है कि हे नारद, तुमने हमारे 11,000 अबोध बालकों को तो बहकाकर विरक्त कर दिया, अब मुझे बहकाओ तो मैं जानूं कि तुम बड़े ज्ञानी हो। श्रीहरि भगवान के पार्षद होकर तुमको हमसे शत्रुता करना शोभा नहीं देता है। तुम केवल यति और सत्यवादी ही हो। तुम वेद पुराण के धर्म को क्या जानो। मनुष्य को देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से अवश्य ही ऋण होना चाहिए, अर्थात इन तीनों ऋणों को उसे चुकाना चाहिए। अतः वह मेरे बालक अभी इन तीनों ऋणों से मुक्त नहीं हुए, फिर तुमने किस लिए उनको ज्ञानोपदेश देकर विरक्त कर दिया। क्या तुम स्त्री पुत्र आदि के गृहस्थ आश्रम में रहना उचित नहीं समझते। जो गृहस्थी शास्त्र के मतानुसार अपने धर्म कर्म से रहते हैं, वह निस्संदेह योगियों और परमहंसों की गति को प्राप्त करते हैं। घर में रहकर भगवान की भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति होती है। हे नारद, तुमने वेद शास्त्रों का धर्म निषेध समझा, अतः मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम 2 घड़ी से अधिक एक स्थान पर ना ठहर सको। यदि ठहर भी जाओ तो तुम्हारे सिर में पीड़ा होने लग जाए। दक्ष प्रजापति ने आज क्रोध के आवेश में देवऋषि नारद जी को ऐसा शाप दे दिया है। यद्यपि देवऋषि नारद जी उसे शाप दे सकते थे, परंतु नारद जी ने दक्ष को श्री नारायण भगवान का दास जानकर कोई शाप नहीं दिया और हंसते हुए वीणा बजाते हुए वहां से चल दिए हैं। तब दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा है कि तुम्हारा पुत्र नारद हमारे पुत्रों को ज्ञानोपदेश देकर बहका करके विरक्त कर देता है। अतः तुम ही बताओ कि जगत में सृष्टि की वृद्धि किस प्रकार होगी। आज दक्ष प्रजापति के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि तुम कन्याओं की उत्पत्ति करो, अतः उनके घर में ही रहने से नारद उन्हें ज्ञानोपदेश नहीं दे सकेंगे। स्त्रियां वैसे भी घर में ही रहती हैं और वो बाहर ज्ञान अर्जन करने के लिए नहीं जाती हैं, अतः उनसे संसारिक प्राणियों की भी वृद्धि हो सकेगी। तत्पश्चात 6ठे अध्याय में आज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, फिर दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार उसी असिकनी नाम की स्त्री से 60 कन्याएं उत्पन्न की हैं। उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 चंद्रमा को, 17 कश्यप को, 2 भूतों को, 2 अंगिरा ऋषि को, 2 कृशाश्व प्रजा को ब्याह दी हैं तथा उन्हीं कन्याओं से बहुत से जीव, देवता, मनुष्य, दैत्य, दानव और पशु पक्षी उत्पन्न हुए हैं। उन सब कन्याओं और उनकी संतानों के नाम संक्षेप में सुनो। धर्म की 10 स्त्रियों के नाम भानु, लंबा, ककुभ, जामी, विश्वा, साध्या, मृत्युवती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा थे। भानु का पुत्र ऋभ, उनसे इंद्रसेन, लंबा का पुत्र विधोत, उनके मेघ हुए हैं।
ककुब का पुत्र संकट, उनसे कीकट और कीकट से किले के देवता उत्पन्न हुए हैं। जामी का पुत्र स्वर्ग, उनसे नंदी हुए हैं। शिवा का पुत्र विश्व देवा और सांध्या के पुत्र साध्यगण, उनसे अर्थ सिद्ध हुआ है। मृत्युवती के पुत्र इंद्र और उपेंद्र हुए हैं। वसु के अष्टवसु देवता हुए हैं। मुहूर्ता से मुहूर्तों के देवता और संकल्पा का पुत्र संकल्प, उनसे काम नामक पुत्र हुआ है। स्वरूपा नामक भूत की एक स्त्री से गरुड़ और रुद्र उत्पन्न हुए हैं। उनमें 11 रुद्र मुख्य हैं। रेवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजेकपाद, अहिर्बुधन्य, बहुरूप और महान हुए हैं। अंगिरा की सुधा नाम की स्त्री से पितर उत्पन्न हुए हैं। कुशाश्व प्रजापति की अरुचि नाम की स्त्री से धूम्रकेश पुत्र हुआ है। चंद्रमा की पत्नियों के नाम अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतिभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये 27 नक्षत्र हैं। दक्ष के शाप से चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था, इसलिए उनसे संतान नहीं हुई है। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे महात्मन, दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को किस कारण शाप देकर अपनी पुत्रियों के यश की हानि की है, सो कथा सुनाने की कृपा कीजिए। राजा परीक्षित के इन वचनों को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, एक समय कृतिका ने अपने पिता से जाकर कहा कि चंद्रमा मुझे नहीं चाहते, मेरी बहन रोहिणी से बहुत प्रेम रखते हैं। ये बात सुनते ही दक्ष ने चंद्रमा को शाप दिया कि तुझे क्षय रोग हो जाए। उसी कारण चंद्रमा 1000 वर्ष तक समुद्र में पड़े रहे। जब चंद्रमा ने दक्ष की बहुत विनती की, तब दक्ष ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया है कि तेरा यह रोग छूटकर 15 दिन तेरी कला घटे और 15 दिन तेरी कला बढ़े। इसी कारण चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। तत्पश्चात आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, कश्यप जी की विंता नामक स्त्री से गरुड़ और अरुण, कद्रु से सर्प आदि, पतंगी से पक्षी आदि, यामिनी से टिड्डी आदि, नेमी से जलचर, शर्मा से कुत्ते आदि 5 नख के जीव, तामरा से गिद्ध और बाज आदि, क्रोधबसा से बिच्छू आदि, मणि से अप्सरा, इला से वृक्ष आदि, सुरसा से राक्षस आदि, अरिष्टा से गंधर्व आदि, काष्ठा से घोड़े आदि, सब खुर वाले पशु, धनु से दानव आदि, दिति से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दैत्य, अदिति से सूर्य तथा त्वष्टादिक देवता उत्पन्न हुए हैं। इन 17 स्त्रियों के अलावा उनके 2 स्त्रियां पुलोमा और कालिका नाम की और थी। पुलोमा से पुलोमादि और राक्षस व कालिका से काले काले दैत्य उत्पन्न हुए हैं। विप्रचिति दानव की सिंका नामक स्त्री से राहु नामक दैत्य उत्पन्न हुआ है, जिस राहु का सिर श्री नारायण भगवान ने मोहिनी रूप में सुदर्शन चक्र से काट डाला था। सूर्य के श्राद्ध देव और धर्मराज के पुत्र और यमुना नाम की कन्या स्वर्णा नाम की स्त्री से, जो विश्वकर्मा की बेटी थी, उत्पन्न हुई हैं। जब वही सुवर्णा माया रूपी अपनी छाया छोड़कर चली गई और उसने जाकर घोड़ी का स्वरूप धारण किया, तब उस छाया के गर्भ से शनेश्चर और सावर्णी मन 2 पुत्र सूर्यदेव के ओर उत्पन्न हुए हैं। जब सूर्यदेव ने घोड़ी रूप स्वर्णा से जाकर भोग विलास किया, तब उससे अश्विनी कुमार हुए हैं। त्वष्टा देवता का विवाह जया नामक कन्या से हुआ और विश्वरूप नामक पुत्र हुआ है, जिस विश्वरूप को इंद्र आदि देवताओं ने बृहस्पति जी के रूठ जाने से अपना पुरोहित बनाया था। इतनी कथा सुनकर परीक्षित जी महाराज कहने लगे हैं कि हे महाराज, सुवर्णा अपनी छाया छोड़कर किस जगह चली गई थी, वो कथा सुनाने की कृपा कीजिए।
श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, सुवर्णा अपने पति सूर्यदेव का तेज नहीं सह सकती थी, इसलिए उसने मंत्र के बल से अपने समान ही एक स्त्री बनाकर उससे कहा कि मैं अपने पिता के घर जाती हूँ, अतः तू मेरे बदले यहाँ रहा कर, परंतु ये भेद मेरे पति से ना कहना। उसने उत्तर दिया कि जब तक मेरे सिर के बाल पकड़कर सूर्य देवता नहीं मारेंगे तब तक मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी। जब सुवर्णा ये बात माया रूपिणी स्त्री को समझाकर अपने पिता के यहाँ चली गई, तब विश्वकर्मा ने क्रोध करके कहा कि तू अपनी स्वामी की आज्ञा के बिना चली आई है, इस कारण मैं तुझे नहीं रखूंगा। जब सुवर्णा ने अपने पिता का यह वचन सुना तो वह निराश होकर कुरुक्षेत्र में चली गई और घोड़ी रूप बनकर वहां रहने लगी है। माया रूपी सुवर्णा के शनेश्चर और सावर्णी नामक दो पुत्र हुए हैं। वह अपने पुत्रों से अधिक प्रेम करती थी और धर्मराज और श्राद्ध देव जो सुवर्णा के पुत्र थे उन्हें कम प्रेम करती थी। छाया ने धर्मराज को एक दिन लात से मारा। ये बात सुनकर जब सूर्य देवता ने छाया के सिर के बाल पकड़कर उसे मारा तब उसने सुवर्णा के चले जाने का सब वृतांत कह दिया है। यह समाचार सुनकर जब सूर्य देवता सुवर्णा को ढूंढते हुए कुरुक्षेत्र में पहुंचे और घोड़ा बनकर उससे भोग करना चाहा, तब घोड़ी रूपी सुवर्णा ने अपना मुख फेर लिया, इसलिए उनका वीर्य घोड़ी की गर्दन तथा नाक पर गिरा, तो गर्दन के बाल से अश्विनी और नाक से कुमार उत्पन्न हुए हैं। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को भगवान से प्रेम करना सिखाती है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मन प्रभु चरणों में लग जाता है। जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है उसी का जन्म सफल होता है। जिसे भगवान से प्रेम नहीं होता, जिसने भोग विलास में अपना जीवन बिता दिया है, वह मोक्ष का अधिकारी नहीं होता है। भोग विलास में जिसने अपने जीवन को लगा दिया है उसे भवसागर में गोते खाने पड़ते हैं। पुनः पुनः उसे अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है, 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि मनुष्य जीवन प्राप्त किया है तो भगवान की भक्ति करके अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए, ताकि हम इस अपार भवसागर से पार हो सकें। तो इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।